हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 34 नंद महाराज की रक्षा तथा शंखचूर्ण का वध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन भगवान शिव की पूजा हेतु यात्रा करने के उत्सुक ग्वाले बैलगाड़ियों द्वारा अंबिका वन गए। हे राजन, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और तब विविध पूजा सामग्री से शक्तिशाली शिवजी तथा उनकी पत्नी देवी अंबिका की भक्ति पूर्वक पूजा की। ग्वालों ने ब्राह्मणों को गौएं, स्वर्ण, वस्त्र तथा शहद मिश्रित पकवान भी भेंट दान में दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो। नंद, सुनंद तथा अन्य अत्यंत भाग्यशाली ग्वालों ने वह रात सरस्वती के तट पर संयम से अपने व्रत रखते हुए बिताई। उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और उपवास रखा। रात में एक विशाल एवं अत्यंत भूखा सर्प उस जंगल में प्रकट हुआ। वह सोए हुए नंद महाराज के निकट अपने पेट के बल सरकता हुआ गया और उन्हें निगलने लगा। सांप के चंगुल में फंसे नंद महाराज चिल्लाए, कृष्ण, बेटे कृष्ण, यह विशाल सर्प मुझे निकले जा रहा है। मैं तो तुम्हारा शरणागत हूँ, मुझे बचाओ। जब ग्वालों ने नंद की चीखें सुनी तो वे तुरंत उठ गए और उन्होंने देखा कि नंद को तो सर्प निगले जा रहा है। अत्यंत विचलित होकर उन्होंने जलती मशालों से उस सर्प को पीटा। लुखाटों से जलाए जाने पर भी उस सांप ने नंद महाराज को नहीं छोड़ा। तब भक्तों के स्वामी भगवान कृष्ण उस स्थान पर आए और उन्होंने उस सांप को अपने पांव से छुआ। भगवान के दिव्य चरण का स्पर्श पाते ही सर्प के सारे पाप विनष्ट हो गए और उसने अपना सर्प शरीर त्याग दिया। वह पूज्य विद्याधर के रूप में प्रकट हुआ। तब भगवान ऋषिकेश ने इस व्यक्ति से, जो देदीप्यमान शरीर से युक्त उनके समक्ष सिर झुकाए सुनहरी मालाओं से सज्जित खड़ा था, पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, महाशय, आप तो अत्यधिक सौंदर्य से चमत्कृत होने से इतने अद्भुत लग रहे हैं। आप कौन हैं और आपको किसने सर्प का यह भयानक शरीर धारण करने के लिए बाध्य किया? सर्प में उत्तर दिया, मैं सुदर्शन नामक विख्यात विद्याधर हूँ। मैं अत्यंत संपत्तिवान तथा सुंदर था और अपने विमान में चढ़कर सभी दिशाओं में मुक्त विचरण करता था। एक बार मैंने अंगिरा मुनि की परंपरा के कुछ ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य से गर्वित मैंने उनका मजाक उड़ाया और मेरे पाप के कारण उन्होंने मुझे निम्न योनि धारण करने के लिए बाध्य कर दिया। वास्तव में मेरे लाभ के लिए ही उन दयालु ऋषियों ने मुझे शाप दिया, क्योंकि अब मैं समस्त लोगों के परम दिव्य गुरु के पांव द्वारा स्पर्श किया जा चुका हूँ और इस तरह सारे अशुभों से मुक्त हो चुका हूँ। हे प्रभु, आप उन समस्त लोगों के सारे भय को नाश करने वाले हैं जो इस भौतिक संसार से डरकर आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अब मैं आपके चरण स्पर्श से ऋषियों के शाप से मुक्त हो गया हूँ। हे दुख भंजन, अब मुझे अपने लोक वापस जाने की अनुमति दें। हे योगेश्वर, हे महापुरुष, हे भक्तों के स्वामी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के ईश्वरों के ईश्वर, आप जैसा चाहें वैसी मुझे आज्ञा दें। हे अच्युत, मैं आपके दर्शन मात्र से ब्राह्मणों के दंड से तुरंत मुक्त हो गया। जो कोई आपके नाम का कीर्तन करता है वह अपने साथ साथ अपने श्रोताओं को भी पवित्र बना देता है। तो फिर आपके चरण कमल का स्पर्श ना जाने कितना लाभप्रद होगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण की अनुमति पाकर सुदर्शन ने उनकी परिक्रमा की, उन्हें झुककर नमस्कार किया और तब वह स्वर्ग के अपने लोक लौट गया। इस तरह नंद महाराज संकट से उबर आए। कृष्ण की असीम शक्ति देखकर व्रजवासी चकित रह गए। हे राजन, तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा संपन्न की और रास्ते में कृष्ण के शक्तिशाली कार्यों का आदर पूर्वक वर्णन करते हुए वे सभी व्रज लौट आए। एक बार अद्भुत कौशल दिखाने वाले भगवान गोविंद तथा राम रात्रि के समय व्रज की युवतियों के साथ जंगल में क्रीड़ा कर रहे थे।
कृष्ण तथा बलराम फूलों की माला तथा स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके अंग प्रत्यंग उत्तम विधि से सजाए तथा लेपित किए गए थे। उनके स्नेह में बंधी हुई स्त्रियों ने उनकी महिमा का मनोहर ढंग से गायन किया। उन दोनों ने रात्रि आगमन की प्रशंसा की, जिसका संकेत चंद्रमा तथा तारों से उदित होने, कमल की गंध से युक्त मंद वायु तथा चमेली के फूलों की सुगंध से मत भौरों से हो रहा था। कृष्ण तथा बलराम ने एक साथ आरोह अवरोह की सभी ध्वनियों से युक्त राग अलापा। उनके गायन से सारे जीवों के कानों तथा मन को सुख प्राप्त हुआ। जब गोपियों ने यह गायन सुना तो वे सम्मोहित हो गईं। हे राजन, वे अपने आप को भूल गईं और उन्होंने यह भी नहीं जाना कि उनके सुंदर वस्त्र शिथिल हो रहे हैं और उनके बाल एवं मालाएं बिखर रही हैं। जब भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे और गाते हुए मतवाले हो रहे थे, तभी कुबेर का शंखचूर्ण नामक एक दास वहां आया। हे राजन, दोनों को देखते देखते शंखचूर्ण उन स्त्रियों को उत्तर दिशा की ओर भगाकर ले जाने लगा। कृष्ण तथा बलराम को अपना स्वामी मान चुकी स्त्रियां उनकी ओर देखते हुए चीखी चिल्लाने लगी। अपने भक्तों को कृष्ण राम कहकर चिल्लाते हुए सुनकर तथा यह देखकर कि वे चोर द्वारा गौओं की तरह चुराई जा रही हैं, कृष्ण तथा बलराम उस असुर के पीछे दौड़ने लगे। भगवान ने उत्तर में पुकारा, डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने हाथ में शाल वृक्ष के लट्ठे उठा लिए और उस अधमतम गृहक का तेजी से पीछा करने लगे, जो तेजी से भाग रहा था। जब शंखचूर्ण ने उन दोनों को साक्षात काल तथा मृत्यु की तरह अपनी ओर आते देखा तो वो उद्विग्न हो उठा। वह भ्रमित होकर स्त्रियों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। भगवान गोविंद उस असुर के सिर की मणि निकालने के लिए उत्सुक होकर जहाँ जहाँ वह दौड़ रहा था उसका पीछा कर रहे थे। इसी बीच बलराम स्त्रियों की रक्षा करने के लिए उनके साथ रह गए। हे राजन, शक्तिशाली भगवान ने दूर से ही शंखचूर्ण को पकड़ लिया, मानो निकट से हो, और तब अपनी मुट्ठी से उस दुष्ट के सिर पर चूड़ामणि समेत धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार शंखचूर्ण असुर को मारकर तथा उसकी चमकीली मणि लेकर भगवान कृष्ण ने इसे अपने बड़े भाई को बड़े प्रसन्नता पूर्वक गोपियों के सामने भेंट किया। हरे कृष्णा।